प्रदेश में कितने पर्वत श्रेणियां स्थित हैं? दो। दो। दो स्थित है। ये पहले नंबर पे ये कौन सा है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत। ये पहले नंबर पे है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत को कितने हिस्से में बांटा गया है? 3 हिस्सों में सर। ये दिशा देखेंगे तो इधर पूरब दिशा है, तो इसके अपोजिट है पश्चिम दिशा। ठीक ना। अब देखिए पूर्वी जो हिस्सा है तो इसे क्या कहा जाता है? कैमूर। श्रेणी। मध्य वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? भांडेर। भांडेर कहा भांडेर जाता है। श्रेणी। और जो पश्चिमी हिस्सा है इसे कहा जाता है विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल। विंध्याचल। ये 3 हिस्से हो गए विंध्याचल पर्वत के। फिर देखिए साउथ में भी एक पर्वत श्रेणी है, उसका क्या नाम है? ये दक्षिणी मध्य प्रदेश। सतपुड़ा। पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा मैकल पर्वत। सतपुड़ा मैकल पर्वत श्रेणी। तो देखिए सतपुड़ा मैकल पर्वत के भी 3 हिस्से हैं। जो सबसे पूर्वी हिस्सा है उसे किस नाम से जानते हैं? मैकाल श्रेणी। मध्य श्रेणी। वाले हिस्से को आप जानते हैं महादेव। श्रेणी। महादेव पर्वत। और जो पश्चिमी हिस्सा है राजपीपल। राजपीपला श्रेणी। राजपीपला श्रेणी। राजपीपला श्रेणी। ये है आपका पूरा विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत का जो इधर है दिशा पश्चिम और इसके अपोजिट है पूरब। पश्चिमी हिस्सा को क्या कहा जाता है? विंध्याचल श्रेणी। विंध्याचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पे हमने बताया था कि मांडू। मांडू का नाम जानते होंगे आप लोग। किस जगह है मांडू? धार जिले में है, जिसे आनंद की नगरी भी कहा जाता है। एंजॉय करने वाली नगरी है मांडू। ये विंध्याचल में ही आता है। मांडू आएगा, असरफी की पहाड़ियाँ आएगा, और इंदौर में जहाँ से चंबल नदी निकलती है, कौन सी जगह है? जाना पाव पहाड़ी। जाना पाव पहाड़ी। पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। और एक है काकरी बरडी की पहाड़ी, विंध्याचल में ही है। कौन सी? काकरी बरडी की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? क्षिप्रा नदी। क्षिप्रा नदी को कहाँ की गंगा कहा जाता है? मालवा की गंगा। मालवा की मालवा की गंगा गंगा है। कहा जाता था। और कौन सा प्रसिद्ध शहर है जो क्षिप्रा नदी के किनारे है? प्रसिद्ध धार्मिक उज्जैन। उज्जैन। उज्जैन सर। और महाकालेश्वर का जो पार्वती। मंदिर है, महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे है। और आप जानते हैं कि हर 12 साल में जो कुंभ का मेला अपने मध्य प्रदेश में लगता है तो क्षिप्रा नदी के किनारे ही लगता है। बोलते हैं भांडेर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है सद्भावना की चोटी। पूरे विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है। ठीक ना। गुडविल भी इस चोटी को कहा जाता हाँ, है। इसी को गुडविल भी कहा जाता है। और इसकी जो ऊंचाई है कितनी है? 752 मीटर। कैमूर। कैमूर श्रेणी के नाम से जानते हैं। कैमूर के भी कई हिस्से हैं। त्रिकुटा पर्वत जो वही है। गिद्धराज। एक त्रिकुटा पर्वत है, एक गिद्धराज पर्वत है। तो गिद्धराज। त्रिकुटा पर्वत में जो मैहर वाली माता है, शारदा माता का मंदिर, शारदा माता जो मैहर में है वो त्रिकुटा पर्वत में। शारदा माता मैहर। अब तो मैहर जिला बन गया है। मैहर जिला कब जी बना है? सर। सर 2023 को। 2023 में सर। अक्टूबर। तारीख बताओ बेटा, डेट। 5 अक्टूबर 2023। 5 अक्टूबर 2023 को बना है मैहर जिला। जिला से अलग होकर। बिल्कुल, सतना से अलग करके मैहर को बनाए। बिल्कुल। फिर है एक गिद्धराज पर्वत। गिद्धराज पर्वत आपका चित्रकूट स्थित है। आधा चित्रकूट आप
आपको पता है कि अपने एमपी के सतना जिले में है, और आधा चित्रकूट आपका कहाँ था? यूपी। उत्तर यूपी। प्रदेश में है। अच्छा, ये चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी के किनारे है आपका चित्रकूट। मंदाकिनी। अच्छा, ये जो कैमूर श्रेणी है, तो कैमूर के यहाँ से एक नदी निकलती है, कटनी कैमूर से। कौन सी नदी है? केन नदी। केन नदी। केन नदी। ये केन नदी नदी है है जो पन्ना छतरपुर के होकर के उत्तर प्रदेश में जाती है, और उत्तर प्रदेश में यमुना नदी से मिल जाती है ये केन नदी। यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है। कौन सा जलप्रपात है पन्ना में केन नदी के किनारे? पांडा जलप्रपात। पांडव जलप्रपात है पन्ना जिले में, ठीक है ना। जलप्रपात यहाँ पे है, देखिए पन्ना जिले में वाटरफॉल, और गुफाएं हैं, पांडव की गुफाएं यहाँ पे आपको मिलेगा। ये पचमढ़ी होशंगाबाद में सर। पचमढ़ी होशंगाबाद में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिर ये हो गया आपका पूरा विंध्याचल पर्वत। लेकिन इधर देखिए, केन नदी तो ठीक है, उत्तर की तरफ चली जाती है पन्ना से होते हुए। एक कैमूर के दक्षिण की तरफ नदी बहती है, और ये उत्तर प्रदेश और बिहार में होते हुए गंगा नदी है, सॉरी गंगा नदी से मिलती है। कौन सी बना कौन सी नदी है? टूंस। ये टोंच नदी। तो ऊपर देखिए केन नदी जा रही है, उसके नीचे से जा रही है टोंच नदी, ध्यान रखेंगे। टोंस नदी को टमस भी बोलते हैं, टमस टमस भी नदी। बोलते हैं, बहुत बढ़िया बेटा। और मध्य प्रदेश का जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है, क्या नाम है? बहुटी जलप्रपात। बाहुटी बहुटी जलप्रपात 158। आपका 198 मीटर। कौन सी नदी में था? सेलर नदी। सैलर नदी। सेलर नदी नदी, सेलर। है ना। सेलर नदी देखिए बेलन में मिलती है। जी सर, फिर सेलर बेलर। फिर कूड़ा। सतपुड़ा सतपुड़ा बैकल मैकल पर्वत। धन्यवाद। सतपुड़ा मैकल पर्वत है। देखिए सतपुड़ा मैकल पर्वत को भी दो भागों में बांटा गया है, तीन भागों में है। ये सबसे पूर्वी हिस्सा हो जाएगा आपका मैकाल, पूरब में। मध्य वाला हिस्सा हो जाएगा महादेव, और जो पश्चिमी हिस्सा होगा वो राजपीपला। कहलाएगा राजपीपला। राजपीपला। राजपीपला कहलाएगा पश्चिमी हिस्सा। राजपीपला चूंकि सबसे पश्चिमी भाग है, तो कहाँ से शुरू होता है राजपीपला? ये देखिए गुजरात, गुजरात से जाएगा आपका कौन से जिले तक आता है? बुरहानपुर जिले तक आता है राजपीपला की श्रेणी। अच्छा, राजपीपला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चूलगिरी। चूलगिरी। गिरी। चूलगिरी, और इसकी ऊंचाई थी 1215 मीटर। और ये जो चूलगिरी की चोटी है, तो किस जिले में थी? बड़वानी जिले में, नाम ही है बड़वानी। बड़ी चोटी है राजपीपला की ना, चूलगिरी हो गया। और इसी श्रेणी में देखिए हमने बताया था कि ये जो एक राजपीपला है, ये कहाँ तक आता है? बुरहानपुर जिले तक आता है ना, बुरहानपुर तक आता है। खंडवा के नीचे है बुरहानपुर जिला। और यहीं पे है असीरगढ़ की पहाड़ियाँ, असीरगढ़ नाम का है। इसे कहा जाता है दक्षिण का प्रवेश द्वार, याद द्वार। रखिएगा ना। दक्षिण यानी दक्षिण भारत की ओर जो प्रवेश करते हैं, यहीं से करते हैं। अपना एमपी एकदम मध्य में हो गया, बीचों बीच, तो दक्षिण में जाएंगे तो बुरहानपुर दर्रे से होकर जाए थे। अकबर की जो अंतिम विजय थी, तो यही असीरगढ़ का किला ही था। 1601 में जीता था अकबर ने, 1601 ईस्वी में। ये अकबर की अंतिम विजय थी। देश की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ है, ये देखिए धूपगढ़। धूपगढ़ है। कितनी ऊंचाई है? 1350 मीटर। 50। 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। खंडवा जिले से लेकर के ये खंडवा जिला है, और सिवनी जिले तक आता है, सिवनी जिले तक है महादेव पर्वत आपका। इसी में देखिए धूपगढ़ है, पचमढ़ी है, एक चौरागढ़ हमने बताया था कि धूपगढ़ के बाद जो दूसरी ऊंची चोटी है चौरागढ़ है। ये जो पश्चिमी हिस्सा है राजपीपला जिसको बोलते हैं, सतपुड़ा मैकल श्रेणी की, तो यहाँ पे राजपीपला की जो पहाड़ियाँ हैं ये शुरू हो जाती हैं गुजरात से, गुजरात से शुरू होंगी। फिर यहीं पे है, आप आएंगे तो अखरानी की पहाड़ी,
अखरानी के बाद है फिर बड़वानी जिला आता है, तो बड़वानी की पहाड़ी है। बड़वानी के बाद है बीजागढ़। यही बीजागढ़ का MPPSC में पूछा गया था, बीजागढ़ की पहाड़ियाँ किसका हिस्सा है। तो हाँ, राजपीपला नहीं दिया था, सतपुड़ा पर्वत दिया हुआ था, तो फिर सतपुड़ा पर्वत लगाएंगे हम लोग, ठीक है ना। और फिर लास्ट में है अशीरगढ़, जहाँ बुरहानपुर में जो आप लोग बता रहे थे, ये अशीरगढ़ की पहाड़ियाँ इसी में है, बुरहानपुर में, और इसी को दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यहाँ तक है। जो सबसे पूर्वी हिस्सा है सतपुड़ा पर्वत का, उसे बोलते हैं मैकाल श्रेणी। फिर ऊंची चोटी है अमरकंटक। अमरकंटक चोटी। अमरकंटक चोटी है और इसकी ऊंचाई है 1066 मीटर। से 3 नदियां निकलती हैं अपने MP में। ये इधर चली जाती है। नर्मदा, सोन, जोहिला। ये कौन सी नदी है? ये विंध्याचल और अमरकंटक वो विंध्याचल और नर्मदा सतपुड़ा नदी। के बीच से है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। फिर एक नदी जाएगी यहाँ से, निकलेगी अमरकंटक से और सीधे पहुँच जाएगी उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार पहुँच जाएगी पटना, और बिहार में जाके गंगा नदी में जाती है। मिलेगी। ये है नदी में सोन मिल नदी। और एक और यहीं से निकलती है, सांप के आकार में बहती है, ये सांप के आकार में बहते जोहिला। बहते और जोहिला नदी है ना, तीसरी जोहिला। ये उमरिया ये सर्प जाती के है। आकार में बहती है और उमरिया जिले में जाके सोन नदी में मिल जाती है। ये सांप की जैसे चलती है नदी। सांप के जैसे चलती है ना। सांप के आकार के है ही पूछा जाता है कि सर्प के आकार में कौन सी नदी बहती है, तो फिर आप वहां पे बताएंगे। जो ये मैकाल पर्वत है, इसके भी 3 हिस्से हैं। ये एक है अमरकंटक, इधर है सबसे किनारे है किरार घाटी। किरार घाटी, बीच में है अचानक मार, और ये जो इधर वाला हिस्सा है तो फिर है अमरकंटक। ये देखिए दिया है अमरकंटक वाला हिस्सा। ये 3 हिस्से हैं। ये किरार घाटी को लेकर ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में विवाद है। यहाँ से जानते छत्तीसगढ़ लग जाता है, तो ये 6 किलोमीटर को लेकर के विवाद हो जाता किरार घाटी को लेकर। इसीलिए मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल देखेंगे, कुछ किताबों में दिया रहता कितना क्षेत्रफल, 308 252 वर्ग किलोमीटर, 6-7 किलोमीटर का है अंतर। और कुछ किताबों में देखेंगे 308 245 वर्ग किलोमीटर, यानी 7 किलोमीटर को लेकर विवाद होता है। एक है अचानक मार। अचानक मार ये मध्य प्रदेश का बायोस्फीयर रिजर्व है, यानी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ये 2005 में घोषित किया गया था। ये अमरकंटक में है। अब मध्य प्रदेश का पहला बायोस्फीयर रिजर्व था पचमढ़ी, आप लोगों ने बताया है 1999 में, और तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पन्ना में 2011 में ये हो गया। तो 3 ठो बायोस्फीयर हैं। तो अचानक मार जो है किस में है, मैकाल श्रेणी में है, याद रखिएगा, अमरकंटक के पास। ये हो जाएगा। का है भोपाल शहर। भोपाल को हमने बताया था 5 पहाड़ियों पे बसा है भोपाल। कौन कौन सी 5 पहाड़ियाँ थी भोपाल जिनमें बसा है? श्यामला हिल्स, कटारा हिल्स, नेवरी तेरा और अरेरा हिल्स। है ना, 5 है। एक आपने बताया श्यामला हिल्स। श्यामला, हाँ ठीक है। मेमोरी, अमेरा, कटारा, आरी। आरी है ना सर? नेओरी है, फिर कटारा हिल्स, अरेरा, कटारा, ईदगाह। अरेरा, कटारा। अरेरा, आरी से काटना है, अरेरा हो गया, कटारा हो गया, एक कटारा और हो गया, ईदगाह। 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 फार्मूला आपने लिखा था, श्याम ने आरी आरी से से इनको इनको काटा, काटा, है ना। श्याम ने एक को काटा। आरी से इनको काट। श्याम में है श्यामला हिल्स, फिर श्याम को ना में काटा। है नेओरी, आरी में है अरेरा, 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 है ना। इनको में है ईदगाह, ईदगाह है, और का में है कटारा।
और काटारा में है, काटा में कटारा आ जाएगा, ठीक है ना। ये 5 यस। पहाड़ियों पे है ये। भारत का जो राष्ट्रगान है और जो विंध्य हिमांचल का नाम आता है, तो जो विंध्य शब्द है वो विंध्याचल पर्वत के लिए है आपके, ठीक है ना। विंध्य शब्द, राष्ट्रगान आप जानते हैं जनगण मन जो है नहीं। ये उसके लिए। अधिनायक और विंध्याचल पर्वत में आप देखिए कौन सा पत्थर सबसे अधिक पाया जाता है, चूना पत्थर। चूना पत्थर। चूना पत्थर है, तो आप देखेंगे यहाँ पे चूना पत्थर होने के कारण सीमेंट की फैक्ट्रियां बहुत है। चाहे कटनी, सतना, रीवा देखिए, सतना देखिए, कटनी देखिए, है ना, दमोह में देखिए, ये पूरे बेल्ट में खूब सीमेंट की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं पर्याप्त मात्रा में। बघवार में भी है सर। बघवार अल्टरनेट। आपका है ना, बघवार में भी है, क्योंकि पूरा पहाड़ जो छुहिया घाटी है, तो आप देखिए छुहिया घाटी में पूरा चूना पत्थर है। जितनी मात्रा में चाहें उतना सीमेंट यहाँ से बना सकते हैं। फिर एक पर्वत है, यहाँ पे खनिज दिया हुआ कि जो मैकाल श्रेणी है, इधर बहुत खनिज पाए जाते हैं, खनिज पदार्थ, खनिज पदार्थ। बालाघाट। बालाघाट बालाघाट। वगैरह में तो बहुत है खनिज बेटा, मैग्नीज है, तांबा है। इधर कोयला वगैरह भी खूब पाया जाता है आपके। और अमरकंटक है, जहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला नदियाँ निकलती हैं, तो अमरकंटक में खुद एक खनिज मिलता है बहुत ज़्यादा, बॉक्साइड, जिससे एल्युमिनियम बनाते हैं। तो ये बॉक्साइड अपने एमपी से भेजा जाता है उत्तर प्रदेश में, एक जगह कारखाना है रेनकूट में। तो रेनकूट यूपी भेजते हैं बॉक्साइड, जिससे एल्युमिनियम बनता है। एल्युमिनियम के बर्तन भी बनते हैं, बिजली के तार भी बनते हैं यहाँ पे। फिर देखिए जो सिंगार चोटी है, आपने बताया ही था कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है, 881 मीटर है। एक पर्वत और है यहाँ पे देखिए, गोपांचल, ये किस जगह पे है, यहाँ बीचों बीच है पर्वत, ग्वालियर। ग्वालियर में है गोपांचल पर्वत, है ना, ग्वालियर में। बहुत बढ़िया। और ऋषि थे एक, गालव ऋषि, उनके नाम पे है ये पर्वत, गोपांचल पर्वत। कुकुड़ू की पहाड़ियाँ किस जगह हैं, कुकुड़ू की पहाड़ियाँ, और किसके लिए प्रसिद्ध है? थान। थान में। नहीं बेटा, बैतूल जिला का नाम याद है? जी सर। हाँ, तो बैतूल जिले में है कुकुड़ू की पहाड़ियाँ। इसकी खास बात ठीक क्या थी? है। यहाँ पे चाय काफी ज्यादा होता है सर। काफी, अंग्रेजों ने काफी का उत्पादन प्रारंभ किया था, काफी लगाना। हमने बताया था पहाड़ियों में बागानी कृषि खूब होती है, बागान की खेती, और यस। काफी भी बागान होता था, तो यहाँ पे काफी उगाना शुरू किया काफी था। ज्यादा होती थी। आएंगे, एक है लम्हेटा हिल्स नाम से, जहाँ संगमरमर मिलता है, भेड़ा घाट वगैरह भी है वहीं पे। जबलपुर। जबलपुर में है, बिल्कुल। लम्हेटा हिल्स जबलपुर, भेड़ा घाट जबलपुर में है। ये पूरी पहाड़ी है, और यहाँ पे समझिए संगमरमर कहें है, सतपुड़ा पर्वत है दक्षिण में, सतपुड़ा मैकल पर्वत है। और ये वाला पर्वत है, इसके ऊपर वाला है ये विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल। ये पूरा है आपका विंध्याचल पर्वत। ये विंध्याचल पर्वत और ये सतपुड़ा पर्वत के बीच से जो नदी जाती है वो है नर्मदा नदी, है ना। इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकल जाती है। और आप देखेंगे महाराष्ट्र से, नासिक से एक नदी निकलती है, जो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसको कहा जाता है गोदावरी। याद होगा आपको, गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, गोदावरी नदी। अब चूंकि आप जानते हैं ये जो नदियां हैं, तो पर्वतों को तो पार नहीं कर पाएंगी, इतनी हाइट होती है पर्वतों की, इसीलिए ये पर्वतों के समानांतर बह जाती हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जल द्विविभाजन, यानी जल का विभाजन करने वाला का काम करते हैं ये पर्वत, बंटवारा करते हैं, ठीक है ना। तो नर्मदा और गोदावरी के बीच में कौन सा पर्वत होगा? ये नर्मदा नदी है और ये गोदावरी नदी है। सतपुड़ा।
सतपुड़ा पर्वत है, ठीक है ना। ये पूरा कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा। तो ये सतपुड़ा पर्वत किसका हो जाएगा? जल द्विविभाजक हो जाएगा। ये नर्मदा नदी है और नीचे हमने बताया गोदावरी नदी। गोदावरी। गोदावरी ये रोकता है एक दूसरे की तरफ आने से जल। पूरा विंध्याचल पर्वत है विंध्याचल। जी ये सर। विंध्याचल पर्वत है। और इधर से आप देखिए सोन नदी क्यों आखिर पूरब की तरफ टर्न ले लेती, क्यों मुड़ जाती है? यहाँ से निकलने के बाद सीधा जाना चाहिए तो सीधा क्यों नहीं जाती है? क्योंकि पर्वत है बीच में इसलिए, और ढाल इधर मिल जाता है फिर सोन नदी को। और ऊपर देखेंगे एक नदी है जो यमुना नदी है। और आप देखिए मत ये यहाँ एमपी से जितनी नदियाँ निकलती हैं तो सब किस में मिलती हैं? यमुना में। चाहे यमुना चंबल में। नदी हो, चाहे केन नदी हो, चाहे बेतवा नदी हो, ये सभी नदियाँ किस में जाती हैं? यमुना में जाती हैं। यमुना में। क्योंकि यस। इधर ढाल मध्य प्रदेश का उत्तर वाला ढाल उत्तर की तरफ ही हो जाता, तो यमुना नदी में सीधे चली जाती हैं। तो यमुना और सोन के बीच में जल बंटवारे का काम या जल द्विविभाजन का काम कौन सा पर्वत करता है? विंध्याचल। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। ये पर्वत कई प्रकार के होते हैं। कुछ प्राचीन पर्वत होंगे, कुछ नवीन वलित पर्वत होंगे। कुछ प्राचीन है लेकिन उनका क्या होने लगा है? अपशिष्ट ही बचा है, कटाव होने लगा है। अपशिष्ट पुराने हो गए हैं, समझिए पुरानों में भी पुराने। तो जो विंध्याचल पर्वत है ये पुराना पर्वत तो है ही, उसके साथ अपशिष्ट प्रकार का पर्वत। हिमालय से भी प्राचीन पर्वत है आपका विंध्याचल। हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? नवीन वलित पर्वत है हिमालय। तो हिमालय से प्राचीन पर्वत है आपका विंध्याचल पर्वत। और भारत में ही एक पर्वत है जो विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है। कौन सा है? वाली पर्वत। आरावली पर्वत। राजस्थान और गुजरात से शुरू होता है, मेनली राजस्थान में है और दिल्ली तक जाता है पर्वत। तो जो राजस्थान में अरावली पर्वत है ये विश्व का सबसे प्राचीन पर्वत है, याद रखिएगा। यानी विंध्याचल अब अरावली से प्राचीन नहीं है, लेकिन सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत का जो मिलन होता है अमरकंटक में, मैकाल श्रेणी में, ठीक है। अमरकंटक से जानते 3 नदियां हैं, लेकिन ये मैकाल श्रेणी का और हिस्सा हमने बताया था छत्तीसगढ़ में भी है। और छत्तीसगढ़ में ये मैकाल पर्वत से एक नदी निकलती है, महानदी। और महानदी का उद्गम स्थल है रायपुर, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। वहाँ पे पहाड़ी है, सिहावा नाम की पहाड़ी से निकलती है महानदी। और महानदी छत्तीसगढ़ से होते हुए, उड़ीसा से होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। और महानदी पे ही भारत का सबसे लंबा बांध है, कौन सा है? हीराकुंड। हीराकुंड बांध। उड़ीसा जिले में बना है, लगभग 2 किलोमीटर है हीराकुंड बांध।